हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर करें। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 12th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है, यदि आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है, आप वहाँ से क्लास देख करके अपने सारे ही डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे क्लास 12th का अध्याय 2, जिसमें हम देखेंगे नैदानिक पोषण और आहार की, अर्थात क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में हम जानेंगे। और ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए, पोषण है, नैदानिक पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। पोषण के तो बारे में हमने, यानी जो न्यूट्रिशन हमने पढ़ रखा है पहले भी हमने, कि पोषण क्या होता है। पहले के भी चैप्टर्स हमारे जो थे, हमने उनसे पोषण के बारे में जानकारी ले ली है। बट इसमें हम देखेंगे नैदानिक पोषण क्या है, चिकित्सीय पोषण और आहार की मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं। आहार विशेषज्ञ के लिए जीविका की तैयारी पे भी हम चर्चा करेंगे। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आहार विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र भी हम देखेंगे। तो ये पूरे ही जो ये आप देख रहे हैं टॉपिक्स, हम इस अध्याय के माध्यम से कवर करेंगे। नैदानिक पोषण और आहार की, आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि बेसिकली आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने किया था क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और आज सुबह मॉर्निंग में ही हमारी वो क्लास हुई है, जो कि रिलेटेड था क्या, कार्य आजीविका तथा जीविका, जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक, उससे रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड, कार्य आजीविका तथा जीविका से रिलेटेड टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ, देखते हैं पोषण। पहले भी हमने पोषण अर्थात न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। तो पोषण क्या है? पोषण अर्थात न्यूट्रिशन वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण अर्थात अब्जॉर्प्शन और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से भी है। संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करने के लिए सही पोषण महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में शरीर के लिए प्रतिरक्षा अर्थात जो इम्यूनिटी होती है, सुरक्षा बनाए रखने, घावों के भरने, दवाओं का उपयोग करने तथा अंगों के सही प्रकार से कार्य करने में परेशानी होती है। पोषण बीमारी की अवस्था में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पोषण कुछ रोगों में प्रबंधन एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ चिकित्सीय उपचार में पूरक का कार्य करता है। बीमारी से पूर्व एवं पश्चात, यानी कि बीमारी से पहले और बीमारी के पश्चात, ये पोषक स्थिति और सहायता रोग के पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ और अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अस्वस्थता और बीमारी के कारण उस व्यक्ति में भी पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है, जिसकी पहले अच्छी पोषण स्थिति थी। इस प्रकार स्वास्थ्य और पोषण का आपस में गहरा संबंध है। निम्न पोषण न केवल स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, बल्कि वर्तमान समस्याओं को और भी गंभीर कर सकता है। यानी कि जिसमें पोषण की कमी होती है, तो जो निम्न पोषण होता है वो केवल स्वास्थ्य समस्याओं का कारण ही नहीं बनता, बल्कि वर्तमान समस्याओं को और भी गंभीर कर सकता है। पोषण विज्ञान इन्हीं समस्याओं को दूर करता है। तो आई होप आपको पोषण विज्ञान पता चल गया होगा। अब देखते हैं नैदानिक पोषण
पोषण क्या है? पोषण विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र जो रोग के दौरान पोषण से संबंधित है। नैदानिक पोषण अर्थात क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए कि नैदानिक पोषण अर्थात क्लिनिकल न्यूट्रिशन को आप परिभाषित कीजिए तो आप क्या बताएंगे? पोषण विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जो रोग के दौरान के पोषण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, किसके? रोग के दौरान के पोषण से संबंधित है। नैदानिक पोषण अर्थात क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहलाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार अर्थात मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी कहा जाता है। नैदानिक पोषण का महत्व क्या है? आई होप नैदानिक पोषण आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखते हैं नैदानिक पोषण के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों क्लिनिकल न्यूट्रिशन दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व में विभिन्न रोगों में चिकित्सा के साथ साथ पोषण संबंधी देखभाल का महत्व भी बढ़ा है। इसके बढ़ने की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कैसे? देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता या बीमारी और उनका उपचार विभिन्न तरीकों से पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में रोग के समुचित उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के खाने और निगलने की क्षमता को कम करने, पाचन, अवशोषण और उपापचय के साथ साथ उत्सर्जन में हस्तक्षेप करके यदि किसी व्यक्ति को एक भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो इससे शरीर की अन्य क्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। नैदानिक पोषण स्थापित रोगों वाले रोगियों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित है। दूसरा जो पॉइंट कहता है, शरीर के किसी भी अंग, ऊतक, तंत्र के कार्य किसी रोग के कारण प्रभावित हो सकते हैं। यह रोग बहुत ही सामान्य अथवा गंभीर एवं कभी कभी लाइलाज अथवा लंबे समय तक रहने वाले हो सकते हैं। इन सभी स्थितियों में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति का पर्याप्त पोषण हो और जो व्यक्ति यह सेवा प्रदान करता है वह एक प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ, चिकित्सा पोषण उपचारक, चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ हो। 20वीं और 21वीं शताब्दी में चिकित्सा और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे अनेक संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाने लगा। इसके बावजूद कुछ नई गंभीर बीमारियां उभर कर सामने आई। कौन सी बीमारियां? जैसे एड्स, HIV, हृदय रोग, तनाव, मोटापा और मधुमेह आदि। मधुमेह, मोटापा, तनाव और हृदय रोग जैसी संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। साथ ही ये कम उम्र में भी हो रही हैं। यानी कि आप देखिए ये सारी जो मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया, तनाव, स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती हैं। तो पहले बच्चों को या जो यंग लोग होते थे उनको ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत तेज़ी से फैल रही है, यानी कि किसी को भी किसी भी उम्र में हो जा रही हैं। साथ ही कम उम्र में भी हो रही। यदि मधुमेह जैसी बीमारी का निदान नहीं किया गया, यानी कि इसको डायग्नोस नहीं किया गया, तो भारत विश्व की मधुमेह राजधानी अर्थात डायबिटीज कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारत विश्व की मधुमेह राजधानी अर्थात डायबिटीज कैपिटल बन जाएगा। कब? अगर इस बीमारी का निदान अर्थात डायग्नोसिस को नहीं किया गया। इस प्रकार नैदानिक पोषण विशेषज्ञ की विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सा आहार के बारे में बताने के साथ साथ बीमारियों को रोकने और स्वस्थ स्वास्थ्य को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ अथवा न्यूट्रास्यूटिकल अथवा स्वास्थ्य के लिए पूरक खाद्य पदार्थ का आशय उन खाद्य पदार्थ से है जो मुख्य रूप से संसाधित या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं तथा जो किसी विशेष शारीरिक या विशिष्ट बीमारियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इन खाद्य पदार्थों की संरचना तुलनीय प्रकृति के सामान्य खाद्य पदार्थों की संरचना से भिन्न होनी चाहिए। यदि ऐसे सामान्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं तो इनके एक या एक से अधिक तत्व शामिल हो सकते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है पौधे या वनस्पति या उनके भाग पाउडर के रूप में पानी, एथिल एल्कोहल या हाइड्रो एल्कोहलिक अर्क एकल या संयोजन में। दूसरा पॉइंट है खनिज, विटामिन, प्रोटीन, धातु, अन्य यौगिक या अमीनो एसिड। तीसरा पॉइंट है पशु मूल के पदार्थ।
चौथा पॉइंट है मनुष्य द्वारा आहार के उपयोग हेतु एक पूरक खाद्य पदार्थ जो कुल आहार सेवन में वृद्धि करता है। तो ये कौन बताता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार, ये जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ जो है बताया गया है। तो ये आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चिकित्सीय पोषण और आहार की मूलभूत संकल्पनाएं के बारे में देखते हैं। क्या? चिकित्सीय पोषण और आहार की मूलभूत संकल्पनाओं को समझते हैं। क्या है? आहार विशेषज्ञ ध्यान दीजिएगा, आहार विशेषज्ञ नैदानिक पोषण चिकित्सक की भूमिका, सलाह देने एवं तकनीकी सूचना, जिसको हम कहते हैं क्या? टेक्निकल इंफॉर्मेशन को आहार संबंधी दिशा निर्देशों में बदलने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं, गर्भावस्था, नवजात, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, हमने पढ़ा था ना विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जिसमें गर्भावस्था, नवजात, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने एवं स्वस्थ रखने में सहायता करने की होती है। इसके अतिरिक्त पोषण एवं आहार चिकित्सा का प्रयोग रोगी के स्वास्थ्य के पूर्ण सुधार हेतु किया जाता है। उदाहरण स्वरूप दस्त, उल्टी, भोजन एलर्जी यानी कि खाने से एलर्जी हो गई हो, अरक्तता, खून की कमी, बुखार, आंत्र ज्वर जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, क्षय रोग, अल्सर, अति अम्लता एवं हृदय जलन, मिर्गी, जठरांत्र, एड्स, कैंसर, एस्टोपोरोसिस, मोटापा, जलन, उपापचयी समस्या, किडनी, लीवर एवं अग्न्याशयी आदि से संबंधित समस्याओं में रोगी के इलाज के साथ साथ आवश्यक पोषण युक्त आहार की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जिस व्यक्ति को ये सारे रोग हैं तो उनके साथ उनको उस रोग के इलाज के साथ साथ पोषण की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पोषण युक्त आहार की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही रोगी की सर्जरी, शल्य चिकित्सक से पूर्व अथवा पश्चात भी पोषण हस्तक्षेप, पूरक आहार की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी, ये जो पोषण हम पढ़ रहे हैं, पोषक है, बार बार पोषण का शब्द आ रहा है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा गया? यहाँ पे बोला गया ना कि साथ साथ पोषण युक्त आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो पोषण युक्त आहार कौन से होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले, आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि पोषण युक्त आहार बताइए कौन से होते हैं, तो आपके आहार में कौन कौन सी वो चीज़ें, कौन कौन से तत्व पाए जाने चाहिए जिससे वो आहार क्या है, पूरक अर्थात पोषण आहार बन सके। तो बताइए, हमने पोषण आहार के बारे में बहुत बातें की है, बहुत बार हमने पोषण आहार को पढ़ा है, तो इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइए पोषण आहार क्या होता है और कौन कौन से तत्व मिलकर पोषण आहार को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट वो बनाते हैं। तो प्लीज़ इसको बताइए कि पोषण आहार आखिर है क्या, कौन कौन से चीज़ से इसके मतलब कौन कौन से तत्व हैं वो उनके मिलाप से, उनके मिलने से पोषण आहार मिलता है। तो बताइए कमेंट करके प्लीज़। इस प्रकार चिकित्सीय पोषण एवं आहार का संबंध विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों की पोषण आवश्यकताओं एवं उनके उचित आहार सुझाने से है। तो ये हमने देख लिया चिकित्सीय पोषण और आहार की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है। आहार चिकित्सा के उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आहार चिकित्सा के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है मरीजों के लिए भोजन संबंधित आदतों को ध्यान में रखकर आहार सूची तैयार करना। दूसरा पॉइंट कहता है वर्तमान आहार में परिवर्तन करना, यानी कि जो आप अभी आहार ले रहे हैं उसमें परिवर्तन करना जिससे बीमारी की स्थिति को सुधारने और नियंत्रण करने में आसानी हो। तीसरा पॉइंट कहता है पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। चौथा पॉइंट है दीर्घकालिक बीमारियों की स्थिति में आहारीय उपचार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक, अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए और दीर्घकालिक लंबे समय के लिए, तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में सहायता करना। और लास्ट पॉइंट कहता है मरीजों को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित करना। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने पढ़े किसके लिए, आहार चिकित्सा जो है हमें क्या उद्देश्य देता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोषण देखभाल। तो देखते हैं
आहार विशेषज्ञ के लिए पोषण के स्वीकरण और उपयोग पर अस्वस्थता के प्रभाव का आकलन करना अति आवश्यक होता है। कुछ प्रमुख कारक जिन पर विचार किया जाना चाहिए वो कौन से देखते हैं। पहला है पोषण तनाव, दूसरा है मानसिक तनाव, तीसरा पॉइंट कहता है भोजन के स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव, पॉइंट 4 कहता है परिष्कृत चिकित्सा आहारों की स्वीकार्यता। तो ये जो है पोषण संबंधी देखभाल के जो है ये सुझाव हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण देखभाल संबंधी व्यवस्थित गतिविधियां कौन है, तो देख लेते हैं। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन से? पहला है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, दूसरा पोषण समस्याओं का निदान करना अर्थात उनको डायग्नोस करना, तीसरा पॉइंट कहता है पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और प्राथमिकता तय करना जिससे पोषण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना व उनकी जांच करना और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना। तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या है पोषण देखभाल संबंधी व्यवस्थित गतिविधियों के अनुकूल। अब नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सीय पोषण और आहारिकी के अध्ययन का लाभ क्या है। क्यों चिकित्सीय पोषण और आहारिकी का अध्ययन किया जाता है, उसका लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो देख लेते हैं। पहला जो लाभ अर्थात बेनिफिट्स है, जीवन चक्र के सभी स्तरों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बनाना। सीधी सी बात है, जब आपको आहारिकी का अध्ययन होगा, आप आहारिकी के बारे में जानेंगे तभी तो आप सही आहार योजना बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूरों आदि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता के अनुरूप आहार योजना बनाना। तीसरा पॉइंट है बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीजों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आहारों में परिवर्तन करना। मधुमेह अर्थात डायबिटीज और हृदय रोग अर्थात हार्ट डिजीजेस जैसे दीर्घकालीन बीमारियों की जटिलता को रोकना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पतालों में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक परिवेशों के मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। वृद्धजन के आवासों, अनाथालयों और विद्यालयों आदि में आहार का प्रबंधन करना। चिकित्सक ही रोगी की चिकित्सीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान में आहार विशेषज्ञ मेडिकल टीम का एक अभिन्न अंग है। क्या? आहार विशेषज्ञ मेडिकल टीम का एक अभिन्न अंग है जो चिकित्सीय उपचार की मुख्य धारा में तीव्रता से जुड़ रहा है। व्यक्ति में उत्तम पोषण को बनाए रखने के लिए सामान्य और चिकित्सीय दोनों प्रकार के आहारों की योजना बनाई जाती है। यह योजना आहार विशेषज्ञों डॉक्टरी पोषण चिकित्सा द्वारा भोजन के प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने की आवृत्ति, बीमारी का निदान और डॉक्टर द्वारा बताया गया तरीका, स्वास्थ्य स्थिति और भौतिकी दशा यानी कि भोजन को खाने, चबाने, निगलने, पचाने और अवशोषण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? भौतिकी दशा। तो भूख का एहसास, शारीरिक गतिविधियां व जीवन शैली आदि के आधार पर बनाई जाती है। तो ये तो हमने देख लिया कुछ पॉइंट्स किसके अंतर्गत, चिकित्सीय पोषण और आहारिकी के अध्ययन के लाभ क्या है और वृद्धजन के आवासों, अनाथालयों और विद्यालयों आदि में आहार का प्रबंधन करना। तो ये हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है स्वास्थ्य एवं पोषण का आपस में कैसा संबंध है। क्वेश्चन 2 कहता है रोग के कारण शरीर में क्या प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन 3 है पोषण एवं आहार चिकित्सा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है रोगी को चिकित्सीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन उत्तरदायी, यानी कि जो भी रोगी यानी जो भी बीमार व्यक्ति है उसके चिकित्सीय जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप अभी तक आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से दिख रहे होंगे। नहीं लिया है तो ले लीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अभी जो हमने पढ़ा बस उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी क्यूरी होती है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर क्यूरी सॉल्व की जाएगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं कुछ रहता है, कोई वर्ड है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आप जो भी आपको जहाँ पे भी डाउट है, किसी अन्य यहाँ तक कि किसी एक वर्ड में भी अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, वो वर्ड भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, क्लास समझ में आई हो तो जाते जाते बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।